Hello students, welcome to this new video. This is poem number 2, The Kite. And we'll see what the kite is. You all know what is a kite. Kite क्या होता है वो सब आपको पता है. Kite पतंग है ना. पतंग के बारे में हमको आज पोयम पढ़नी है. बहुत ही बढ़िया पोयम है. आज शुरू करते हैं पोयम. बहुत ही मस्त पोयम है. कैसे पतंग ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, कैसे पोएट ने कंपेयर किया है कि एक शिप के जैसे वो जाती है. हम सब आज चीज देखेंगे. पतंग चगाने की इच्छा हो रही है ना. तो पतंग देखते हैं हम आज. लेट अस सी द काइट. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. तो ये हम सब को पतंग चगाना बहुत ही अच्छा लगता है ना. कभी भी आपने चगाई है पतंग? ऑब्वियसली हमने चगाई होंगी. तो हम आज देखते हैं जैसे वो उड़ती है ना, कैसे उड़ती है, क्या होता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. बेटा हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? एकदम ब्राइट 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 कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइट्स के. और हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. ब्लू मतलब आसमान. ब्लू कलर का जो आसमान होता है ना, उसमें एकदम ब्राइट नई नई जो काइट होती है. इट्स इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो नई नई जो काइट होती है कितनी ब्राइट लगती है एकदम. विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. विथ अ डाइव. डाइव मतलब एकदम डुब करके नीचे. कैसे डाइव करती है वो? अगर काइट मुड़ जाती है और ऐसे मुड़ती है, ढूम करके नीचे आती है ना. और डिप. डिप का मतलब क्या होता है बेटा? डिप मतलब एकदम नीचे चला जाना. विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. अपनी जो टेल होती है वो एकदम आवाज करती है. खड़ 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 आवाज आता है उसकी टेल का. देन सोर्स लाइक अ शिप. और फिर वापस से ऊपर. सोर. सोर मतलब ऊपर आना. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. विथ ओनली अ सेल. सेल का मतलब ऊपर एक ही उसका पतंग की डोर होती है ना, तो डोर से कैसे सेल की तरह ऊपर आती है. एक हम जैसे ही खींचते हैं तो वैसे वो ऊपर है. देन सोर्स लाइक अ शिप. शिप मतलब एक वाहन है ना, एक शिप. विथ ओनली अ टेल, सॉरी विथ ओनली अ सेल. तो वो एक सेल, एक ही सेल होती है उसकी, जो डोरी होती है. किन्नियां बांधते हैं ना हम, तो एक ही जो डोरी होती है उससे वो ऊपर आती है जैसे ही खींचते हैं हम. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. एज ओवर टाइड्स. टाइड्स मतलब हवा के जो वेव्स आते हैं ना, हवा के वेव्स के ऊपर वो राइड करती है. वो राइड करती है हवा के वेव्स के ऊपर. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पोल्स. क्लाइम्स टू द. क्लाइम मतलब कूदना. टू द क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब सबसे ऊपर. क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. गस्ट मतलब हवा का झोंका. एंड पुल्स मतलब वापिस आती है, उड़ती है, वापिस आती है ना. तो पतंग जो होती है वो हम जब खींचते हैं तो हम ढील छोड़ते हैं. ढील जब देते हैं तो वो एकदम ऊपर 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 जाती है. फिर हवा के झोंके से ऊपर 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 चली जाती है, कूदती रहती है ऊपर. दैट सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. जैसे ही हवा कम हो जाती है, जैसे हवा गिर जाती है ना, तो धीरे 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 एक जगह पे हिलने लगती है. वेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक. वेन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब वो जो डोरी होती है, वो जो डोरी होती है वो एकदम ढीली हो जाती है जब हवा बंद हो जाती है. और यू वाइंड इट बैक, तो हम वापस डोरी खींचते हैं. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज फ्लोस. और फिर हम दौड़ते हैं. हम ढाबे पे तो नहीं दौड़ते हैं, लेकिन खुली जगह पे जब हम पतंग चगाते हैं तो क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं कि एक नई हवा आएगी तो वापस ऊपर जाएगी. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट्स गोज. तो उसके जो विंग्स हैं, काइट के जो विंग्स हैं, वो विंग्स हवा से भर जाएंगे और फिर वो वू करके ऊपर जाएगी. अप इट गोज. एंड हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. और वो जो काइट होती है वो कितनी ब्राइट लगती है जब वो नई नई होती है. बट रेगेडर थिंग यू विल नेवर सी. एक पुरानी चीज. रेगेडर मतलब एक पुरानी चीज जो आप कभी नहीं देखोगे. यू विल नेवर सी. व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. व्हेन इट फ्लैप्स ऑन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग पे है ना, स्ट्रिंग अगर वो किसी झाड़ पे चली जाती है और वो फंस जाती है, तो वो जो स्ट्रिंग होती है आप खींचो तो फट 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 फ्लैप होती है. फ्लैप मतलब एकदम पछड़ाती है. When it flaps on a string in the top of the tree.
तो स्ट्रिंग जो होती है वो आप जब खींचते हैं, झाड़ के ऊपर होती है, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, वहाँ पे फड़ 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 आवाज़ आता है, लेकिन वो निकलती ही नहीं है। चलो, ये लिखा है हैरी बहन ने, BEHN, हैरी बहन। और ये जो पोएम है बहुत ही बढ़िया पोएम है बेटा। ये पोएम बहुत ही सिंपल पोएम है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं, जैसे डाइव, डाइव मतलब नीचे आना, डिप मतलब नीचे डूब जाना, स्नैप मतलब आवाज़ करना। तो ये सारे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है जिससे काइट ऊपर जाती है, मैंने आपको बताया अभी ऊपर जाती है ना। और फिर राइड, और ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। फिर कूदका मारना है ना, जंप मारना, और फिर आराम कर देना, जैसे ही हवा गिर जाती है तो आराम कर देना। ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं और इसके मीनिंग्स फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो, ही रन्स लाइक, तो आपको यहाँ पे एनिमल्स का नाम लिखना है। तो एनिमल कौन सा फास्ट रन होता है? ही रन्स लाइक अ हॉर्स। कौन सा एनिमल पागल के जैसे खाता है? तो ही ईट्स लाइक अ क्रोकोडाइल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ही ईट्स लाइक टाइगर, ही ईट्स लाइक अ लायन, ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट। बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए और एंजॉय करिए। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की और आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एंड वी हैव सीन द पोएम द काइट, and this is the story of A Tale of Two Birds. Beta, this is the story of your supplementary reader. The supplementary reader means ऐसी एक बुक है बेटा जो A Pact with the Sun उसका नाम है, और वो सप्लीमेंट्री रीडर है। तो वो चैप्टर्स आपको खुद को हमको पढ़ने होते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हमको खुद को पैराग्राफ में से सॉल्व करने होते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू नाउ, और थोड़ा कुछ टाइम जो हमारे पास बचा है उसमें ये हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर एक मम्मी चिड़िया और उनके दो बच्चे फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब एक स्टॉर्म आया ना, स्टॉर्म मतलब पूरा एकदम हवा का झोंका एकदम फास्ट आना, पानी गिर जाना, तो बरसात के साथ अब आंधी आती है, तो उसमें उसकी मम्मी जो है वो मर गई थी। और दो जो बर्ड्स थे वो अलग अलग हो गए, सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाना, फ्रॉम ईच अदर। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, दोनों को एक अलग अलग घर मिला। चलो देखते बेटा कि क्या हुआ है स्टोरी में, और आगे देखते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक टाइम पे एक बर्ड रहता था और उसके दो नए नए बेबीज जो अभी बॉर्न हुए थे, न्यू बॉर्न मतलब अभी बॉर्न हुए थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of the little ones day and night. उनका जो नेस्ट था वो एक बड़े से छांवदार जो ट्री था उसके अंदर था नेस्ट, और उसकी जो मम्मी चिड़िया थी ना वो छोटे बच्चों का रात दिन ख्याल रखती थी। ख्याल रखना मतलब केयर। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया, एकदम भयंकर स्टॉर्म आया। मैंने बोला ना आंधी आई। देयर वॉज थंडर, वो थंडर हो रहा था मतलब गर्जना हो रही थी। लाइटनिंग मतलब पीड़े पड़ रही थी, लाइटनिंग पड़ रही थी। एंड रेन, बरसात भी हो रही थी। बिजली पड़ना ना, बिजली बोलते हैं उसको। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा की वजह से बहुत सारे ट्रीज भी गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, तो जो बड़ा सा ट्री था जिसमें बर्ड्स रहते थे ना वो भी ट्री गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, एक बहुत ही बड़ा जो ब्रांच था ना वो नेस्ट के ऊपर गिरा, और वो जो बर्ड था उसके ऊपर जो गिर गया, इसलिए बर्ड मर गया। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो बेबी बर्ड्स के लिए अच्छी बात ये हो गई कि वो जो एकदम फास्ट विंड था ना, तो वो विंड के साथ साथ वो उड़ गए थे, एक फॉरेस्ट के अलग ही पार्ट में चले गए थे। उसमें से एक जो था, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो उसमें दोनों में से एक जो था वो एक केव के नज़दीक वहाँ पे आ जाके गिरा जहाँ पे रॉबर्स रहते थे। बेटा रॉबर्स मतलब चोर की पूरी गैंग वहाँ पे रहती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि's आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा जो था वो ऋषि के आश्रम के पास
रह गया और वहां पे उड़ते उड़ते वहां पे रह गया था, ऋषि के आश्रम गया था। वो थोड़े ही दूर था, लिटिल डिस्टेंस अवे। देखो बेटा हमको दिख रहा है ना स्टॉर्म, वो ये जो हो रही है, बारिश हो रही है। तो एक बर्ड जो था वो ऋषि के आश्रम के पास गिरा और दूसरा जो था वो चोरों के पास गिरा। देखो डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। तो बहुत दिन पास हुए और जो बेबी बर्ड्स थे वो अभी बहुत बड़े बड़े बर्ड्स बन गए थे। एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन एक राजा था, वो फॉरेस्ट में आया था हंट, हंट मतलब शिकार करने के लिए। ही सॉ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक डियर देखा ना, एक हिरन देखा और उसके पीछे वो भागा। रोड मतलब भागना। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। तो जो डियर था वो फॉरेस्ट के अंदर 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 डीप भागा, अंदर बहुत ही अंदर फॉरेस्ट के अंदर भागा था और उसके पीछे किंग भागा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और फिर किंग जो था वो रास्ता भूल गया और उसको पता नहीं था वो कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode on for a long time. वो भागता ही रहा, है ना। और वो फिर घोड़े के ऊपर था, तो घोड़े के ऊपर वो बहुत समय तक आगे तक गया और फॉरेस्ट के दूसरे भाग में पहुंच गया था। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो बहुत ही थक गया था अब, तो हॉर्स से वो उतरा और ट्री के पास बैठा जो केव के नजदीक था। सडनली हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही स्लिप अवे। जल्दी 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 करो, कोई ट्री के नीचे बैठा हुआ है, जल्दी आओ और ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब हीरा, हीरे ले लो उनके पास से, उनका घोड़ा भी ले लो, जल्दी करो और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. तो वो चौंक गया था किंग, ये कौन, ऐसा कौन बोला। जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. तो उसने थोड़े कुछ आवाज केव के अंदर से भी सुने। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो वो तुरंत ही हॉर्स के ऊपर बैठा और जितना हो सके उतना फास्ट भागा, है ना। ओके। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। तो थोड़े आगे गया और उसने देखा कि भाई एक थोड़ा साफ एरिया है और उसके अंदर एक आश्रम था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। तो वहाँ पे किंग ने अपने जो घोड़ा था अपने पास वो वहाँ पे बांध दिया और वहाँ पे झाड़ के नीचे बैठ गए। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। तो एक पतला सा एक शांति वाला आवाज उनको सुनाई दिया, एक धीरे से आवाज सुनाई दिया उनको, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज गो इनसाइड, अंदर जाइए और आराम कीजिए, ऋषि जो है वो विल बी बैक सून, अभी जल्द ही लौटेंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पे जो मटका है उसमें थोड़ा ठंडा पानी है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। तो आप वहाँ से सुकून से संतोष से रहिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो वहाँ पे भी जब ऊपर देखा तो एक वही बड़ा बर्ड, ब्राउन बर्ड बैठा हुआ था, उसके जैसा ही बर्ड बैठा हुआ था ऊपर। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से चौंक गया। दिस वंस लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। ये वो दूसरे बर्ड जैसा लग रहा है जो केव के बाहर मुझे दिखा था, जोर से बोला वो। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। आप सही बात कह रहे हो सर, आप, वो बर्ड ने बोला, वो मेरा भाई है लेकिन उसने, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स, उसने दोस्त कैसे बनाए हैं, चोर बनाए हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, तो वो ऐसे ही बात करता है जैसे वो बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, तो मुझसे बात अभी वो नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तो तभी ऋषि आश्रम में आए। देखो बेटा, ये है किंग, है ना, ये है बर्ड, ऋषि है आश्रम में आ रहे हैं। वेलकम सर,
he said to the king, please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. पधारिए सर, किंग को बोला ऋषि ने, आप आइए अंदर और अपने आप को घर जैसा ही ये समझिए, अपना घर ही समझिए. आप थक चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और आप मेरा खाना भी थोड़ा शेयर कर सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक. तो किंग ने ऋषि को ये दोनों बर्ड्स की स्टोरी बोली जो उनके साथ हुआ था, कि कैसे ही दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन दोनों बिहेव अलग कर रहे हैं ना. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड. तो उसने बोला कि फॉरेस्ट जो है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. तो वो जो ऋषि था ना, उन्होंने बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. तो फाइनली ऋषि ने क्या बोला कि एक आदमी या कोई भी एक पर्सन है ना, कोई भी चीज वो अपने साथ कैसा संग रखती है, कैसा कंपनी रखती है, कैसे दोस्त रखती है, उससे ही वो आइडेंटिफाई होते हैं. जैसे मेरा दोस्त अगर खराब है तो मैं भी खराब ही बनूंगा, लेकिन मेरा दोस्त अगर ऋषि है या मेरा फ्रेंड अगर कोई अच्छा दोस्त है मेरा, तो मैं अच्छा ही बिहेव करूंगा. द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. तो बर्ड ने हमेशा कैसा सुना है बेटा, चोरों की ही बात सुनी है, तो हमेशा उनकी ही वो कॉपी करेगा और बात करेगा चोरी करने की. दिस वन हैज रिपीटेड वॉट ही हैज ऑलवेज हर्ड. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. ये जो मेरे पास जो बर्ड है वो क्या कर रहा है, वो हमेशा मैं जो बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे बात होता है और जैसे यहाँ पे सुना जाता है, वैसे ही वो बात कर रहा है. वो वेलकम करता है पीपल को, वेलकम करता है लोगों को आश्रम के अंदर. अब आप आइए अंदर और आराम कीजिए, मैं आपको ये प्लेस और ये बर्ड्स के बारे में कुछ ज़्यादा बताता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और हम फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना. हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड. तो दो बेबी बर्ड्स कैसे सेपरेट हुए, ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में ही है और आंसर ये PDF में भी है, तो आप लिखिए. टू बर्ड्स कैसे सेपरेट हुए थे, मैं आपको हिंट देता हूँ. दोनों बर्ड्स, स्टॉर्म आया था ना, और फिर वो पेड़ जहाँ पे उनका नेस्ट था वो गिर गया था और फिर वो दोनों बर्ड्स अलग हो गए थे हवा की वजह से. वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम. तो कहाँ पे दोनों को घर मिला, एक को चोर के पास मिला और दूसरे को ऋषि के पास मिला. व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर. पहले बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या बोला है ना, वो जो पहला बर्ड केव वाला था, उसने जोर जोर से बोला कि आओ यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, आप उसके हीरे चुरा लो, आप उसका घोड़ा भी है तो वो भी चुरा लो. ये सब बोला था ना फर्स्ट बर्ड ने. व्हाट इज द सेकंड बर्ड. सेकंड बर्ड ने क्या किया बेटा, वेलकम किया है ना, वेलकम किया और बोला कि यहाँ पे आप रेस्ट कीजिए. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव. ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया कि कैसे बर्ड्स बिहेव करते हैं. उन्होंने बोला कि भाई जो कंपनी होती है ना, वन इज नोन फ्रॉम द कंपनी ही कीप्स, है ना, आप वन इज नोन बाय द कंपनी ही वन कीप्स. तो ये है बेटा उसका आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. क्या लगता है बेटा, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड. तो कौन सा राइट आंसर है, यस सेकेंड नंबर, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो दिस इज द आंसर. बेटा यहाँ खत्म होती है आपकी फर्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर की स्टोरी. और ये जो स्टोरी है वो आप एक बार फिर से देखिए, वीडियो फिर से एक बार देखिए और आपको आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी है बेटा. इसमें बहुत सप्लीमेंट्री रीडर की हर एक स्टोरी में हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो ये स्टोरी के अंदर हमको सीखने को मिला है कि हम, है ना, एज अ पर्सन, हम एक एज ए इंसान है, तो इंसान अपनी कंपनी से जाना जाता है. कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो किसके साथ रहता है उससे वो जाना जाता है. आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स अगर बहुत ही अच्छे हैं तो आप अच्छा ही बिहेव करोगे, अगर आपके फ्रेंड्स बहुत बुरे हैं तो आप बुरा ही बिहेव करोगे. तो हमको हमेशा हमारी कंपनी, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं ना, वो पॉजिटिव रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए. बहुत ही अच्छे आदमियों के साथ हमको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, हमको बुराई का साथ नहीं देना चाहिए. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की. बाय बाय.